हेलो एवरीवन, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडाज में, जहां पे आपको मैथ से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स के सैम्पल पेपर के सेक्शन ए के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए स्टूडेंट इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यानी कि स्टूडेंट हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें इसकी वैल्यू बतानी है और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है 1। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है? साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है स्टूडेंट, अगर इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो यहां से साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब साइन में कौन सा एंगल की वैल्यू 1/2 होती है? π/6 की। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस π/6। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या आई? माइनस π/6। अब इस साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? साइन π/3 तो ऐसे रहेगा माइनस, अब साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या है? माइनस π/6, तो यहाँ जाएगा माइनस π/6। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन π/3 प्लस π/6। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा यहाँ से? साइन π/2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहां से आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन डी 1 ये हमारे फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के ब्रैकेट में के इज लेस देन 0 फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज, और ये फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 इफ एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है +-1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है +-हाफ, ऑप्शन डी है हाफ। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है? हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट ये फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है जो कंटिन्यूअस है किस पे? एक्स इक्वल टू 0 पे। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी? यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल हो जाएगा f0 के। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इक्वल टू और f0, यानी कि फंक्शन की 0 पे क्या वैल्यू है? हाफ, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? हाफ के। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको इस लिमिट को सॉल्व करना है। अब आप इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1, तो यानी 1 माइनस 1, न्यूमरेटर क्या आ गया? 0। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं, x साइन एक्स, अब x की जगह 0 रख दिया तो 0 इंटू साइन 0, तो ये 0 हो गया, यानी कि हमें कौन सी फॉर्म मिली? 0/0 फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, जो कि क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म।
तो स्टूडेंट जब भी आपको 0/0 फॉर्म मिले या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मिले तो हम यूज करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट का। अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जब हम इसमें डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट अगर हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 0 प्लस k साइन kx अपॉन। अब स्टूडेंट हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा x cos x प्लस साइन x। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें तो ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 हो रहा है, तो फिर से क्या फॉर्म बन गई, 0/0। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर से हम इसमें डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, हाफ के, तो यहां पे हम लिख देंगे इक्वल टू हाफ। अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k² cos kx अपॉन। अब बारी है डिनोमिनेटर की। अब डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले x cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, -x sin x प्लस cos x प्लस। अब हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x, तो यहां आ गया cos x। ठीक है स्टूडेंट, और ये इक्वल है किसके, हाफ के। अब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो यहां से क्या आ जाएगा, k² cos 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो न्यूमरेटर क्या आ गया, k² अपॉन। अब बारी है डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये भी cos 0 हो जाएगा, ये भी cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, तो k² 2 इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ के। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो k² की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे उसे k की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी +-1, वो जाएगा ऑप्शन पे और देखेगा ऑप्शन ए +-1 आ रहा है, तो वो क्या करेगा, सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन ए को टिक करके आ जाएगा और उसे लगेगा कि वाह मेरा आंसर तो सही है। बट स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, k इज लेस देन 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, k = -1। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये होगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, k = -1 यानी कि ऑप्शन बी, तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ A = aij is a square matrix of order 2 such that aij = 1 when I is not equal to j, 0 when I equals to j, then a² is। अब इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो A इक्वल हो जाएगा किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, A11 A12 A21 A22। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट A11 A12 A21 A22 की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, इस कंडीशन से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट A11 जहां पे I इक्वल है J के, तो I इक्वल है J के, तो Aij की वैल्यू क्या है 0, तो यानी A11 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब A12 जहां पे I इज नॉट इक्वल टू है J के, तो Aij की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। अब सिमिलरली सेकेंड रो में भी यही होगा, A21 की वैल्यू आ जाएगी 1 और A22 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें ये मिल गया मैट्रिक्स A। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A², तो हम यहाँ पे लिखेंगे A² = A × A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 ×
0 1 1 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, हमें इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आइए स्टूडेंट इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 0 इंटू करेगा 0 से, तो यहाँ क्या आएगा 0 प्लस, अब 1 इंटू करेगा 1 से तो हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, अब 0 इंटू करेगा 1 से तो ये कितना आएगा 0, अब 1 इंटू करेगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट 1 इंटू करेगा 0 से तो क्या आएगा 0 प्लस, अब 0 इंटू करेगा 1 से तो क्या आएगा 0, अब ये 1 इंटू करेगा 1 से तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब 0 इंटू करेगा 0 से तो यहां पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे हो जाएगा 1 0 0 1, तो क्या आंसर आया 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी इस थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी के भी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच, और ए हमें मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है के 8 4 2 के, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है +-4 और ऑप्शन डी है 0। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, हमें मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, ए इक्वल है के 8 4 2 के। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और स्टूडेंट मैं आपको अपने चैनल पर मैट्रिसेस की वीडियोस में मैट्रिसेस के सभी टाइप को अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है किसके 0 के, यानी कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और उसको 0 के इक्वल रख देना है, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, के 8 4 2 के, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2k² -32 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएगा 2k² इक्वल टू 32, तो k² की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ठीक है स्टूडेंट, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी +-4 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर देखा जाए जो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके लिए बिल्कुल ईजी था, इसमें आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट अगर इस फोर्थ क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाते तो इस क्वेश्चन को आप पलक झपकते ही कर सकते थे। और वो कैसे, अब स्टूडेंट आपको पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो जब आप इस मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। अब आप फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है -4, ऑप्शन सी है +-4 और ऑप्शन डी है 0। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में तो सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होते हैं 2, और 2 रूट हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, वो कौन सा है ऑप्शन सी। तो उस हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट यूट्यूब पे आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको क्लास 12 मैथ्स के सैंपल पेपर का सॉल्यूशन में इस टाइप की ट्रिक्स बताई जाए, और इस टाइप की ट्रिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू x² - 4x + 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए।
और हमें बताना है कि इस फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो आइए स्टूडेंट इस फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हमें क्या गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है स्टूडेंट, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इस कंडीशन को हम इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 4x से क्या हो जाएगा -4 और 6 का हो जाएगा 0। तो हमें एफ डैश एक्स कितना मिला, 2x माइनस 4। अब अगर हम इसमें ये कंडीशन लगा दें तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 4 यानी कि x ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट x ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग करेगा 2 से इनफाइनाइट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे इस फिफ्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन बी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। तो सिक्स क्वेश्चन है गिवन दैट कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -4, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए। इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है -4, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है -16। तो आइए स्टूडेंट इस सिक्स क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा सिक्स क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इस सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बट अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आइए स्टूडेंट इस सिक्स क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। और स्टूडेंट जहां पे n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें क्या गिवन है, 3। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर 3-1। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें यहाँ पे गिवन है -4, तो यानी कि क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इक्वल हो जाएगा 16। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस सिक्स क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम इस सिक्स क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी 16 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, सेवंथ क्वेश्चन है अ रिलेशन कैपिटल आर इन सेट ए और सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, और ये सेट ए को लेके एक रिलेशन बनाया गया है जिसके एलिमेंट है 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। तो यानी कि स्टूडेंट हमें एक सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और इस सेट को लेके एक रिलेशन बनाया गया है। अब हमें ये बताना है कि इस रिलेशन में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर को हटा दिया जाए जिससे ये रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1, 1, ऑप्शन बी है 1, 2, ऑप्शन सी है 2, 2 और ऑप्शन डी है 3, 3। तो आइए स्टूडेंट इस सेवंथ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा सेवंथ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, हमें रिलेशन आर के गिवन है, ये लिखा है आर इक्वल्स टू जिसके एलिमेंट है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3। ठीक है स्टूडेंट, ये रिलेशन आर हमें गिवन है। अब हमें ये बताना है कि इस रिलेशन आर से कौन से ऑर्डर पेयर को अगर हम हटा दें तो ये रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा।
अब फर्स्ट मेथड उनके लिए जिन्होंने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट अगर हम इस रिलेशन आर से 1,2 ऑर्डर पेयर को हटा दें, रिलेशन आर के एलिमेंट क्या बचेंगे 1,1, 2,2, 3,3 और ये क्या है आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उस हिसाब से हमारे 7th क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, उन्हें अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उनके लिए मैं बताऊं तो स्टूडेंट जो रिलेशन आर है हमें ये बताना है कि इस रिलेशन आर से कौन से ऑर्डर पेयर को हटाएं जिससे रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा जब इसमें 1,1, 2,2 और 3,3 रहेगा। तो इस रिलेशन आर के रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है जरूरी है 1,1, 2,2 और 3,3। तो यानी आर रिफ्लेक्सिव तो है। अब अगर हम चेक करेंगे सिमेट्रिक को, तो सिमेट्रिक में अगर सपोज दैट हम 1,2 को पिक करते हैं कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2,1 को भी बिलोंग करना चाहिए फिर आर में। तो उस हिसाब से ये रिलेशन आर सिमेट्रिक तो है नहीं, और जब ये रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो इस रिलेशन आर में कौन सा ऑर्डर पेयर प्रॉब्लम कर रहा है 1,2। तो इसलिए स्टूडेंट इस 7 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो कि कितना है 1,2। तो देखा स्टूडेंट आपने, इस 7th क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा और आपको 7th क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप चलते हैं स्टूडेंट हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है इफ ये मैट्रिक्स हमें गिवन है ऑर्डर 2 का जिसके एलिमेंट है 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d, ये इक्वल है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के जिसके एलिमेंट है 4 - 3, 11, 24, देन वैल्यू ऑफ a + b - c + 2d इज। और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है -8। तो स्टूडेंट इस 8th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन जिसमें हमें क्या गिवन है कि 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d, ये किसके इक्वल है 4 - 3, 11, 24। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये जो हमारा 8th क्वेश्चन है ये हमारे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है ही। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a + b इक्वल हो जाएगा 4 के और a - 2b इक्वल हो जाएगा किसके -3 के, 5c - d इक्वल हो जाएगा 11 के और 4c + 3d इक्वल हो जाएगा 24 के। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है। इन फर्स्ट 2 इक्वेशन से आपको a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और लास्ट 2 इक्वेशन से c और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर हम इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू मिल जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमिलरली अगर हम इन लास्ट 2 इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी 3 और d की मिल जाएगी 4। ठीक है स्टूडेंट, जो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है a + b - c + 2d, यानी कि a + b - c + 2d ये किसके इक्वल होगा। a की वैल्यू है 1 तो हो जाएगा 1 प्लस b की वैल्यू है 2 माइनस c की वैल्यू है 3 प्लस यह है 2d और d की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो a + b - c + 2d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 8। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 8th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम 8th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए 8 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपने इस क्वेश्चन 8 में एक चीज नोटिस की कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था और इसमें हमारा आंसर भी क्या आ रहा है 8 ही आ रहा है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अभी के भी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके इन 8 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसलिए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।